आप कहाँ से आए हैं सब लोग? कुछ भी न पास होगा, सिर्फ 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। सिर्फ 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, सिर्फ 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास सभी संत महात्मा बताते आए, किसी एक मजहब ने तो बताया नहीं है। सभी ने कहा है कि तब जब तुम यहाँ से जाओगे तो क्या तुम्हारे साथ होगा? 2 गज कफन होगा, उसमें भी जेब नहीं होगी जो यहाँ से कुछ ले जा सके। कितना ही गरीब इंसान हो, कितना ही अमीर हो, उसको जब कफन मिलता है तो उसके अंदर जेब सिलाई नहीं जाती, बिना जेब की जाता है कफन। बोलो, इसलिए संत कहते हैं इशारे दिए हैं ये आपको समझाने के तरीके हैं कि यहाँ तो आप पैंट देखो कैसी कैसी पहनते हैं, 8-8 10-10 जेबें होती हैं। जब मालिक के देश जाओगे तो कफन में एक जेब भी नहीं होगी, क्या लेकर जाओगे यहाँ से? साथ जाने वाला तो धन है भी राम नाम का है, वो साथ जा सकता, बाकी यहाँ के धन तो बहुत भारी हैं, एक राई का दाना भी साथ नहीं जा सकता। इसलिए संत कहते हैं कि बड़ी कीमती बात कहते हैं कि जाएगा जब यहाँ से, इसको बैराग कराते हैं, इसको याद दिलाते हैं। ये मन और ये तन यह ऐसे फंसा पड़ा है कि जैसे नौमन सूत उलझा पड़ा हो। संत इसको सुलझाने के लिए आते हैं। वो कहते हैं चलो भाई अपने घर चलो, चलो भाई अपने देश चलो, लेकिन ये जीव जाना नहीं चाहता क्योंकि इसकी यहाँ जड़ फैल चुकी है। संत आते हैं, शम्स तबरेज़ साहब ये फ़कीर हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि आप ये ना सोचें कि मैं इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने आया हूँ। मैं भक्ति की तलवार चला के बाप को बेटे से, माँ को बेटी से, सास को बहू से भक्ति की तलवार चलाकर जुदा करने के लिए आया हूँ। जुदा करने का मतलब है अंदर से मोह खत्म करना है। इनके साथ भी रहो लेकिन अपना ध्यान उस मालिक की ओर रखो जो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। उससे मिले बिना ये जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा, इसको होश नहीं आता। इसलिए संत कहते हैं एक एक श्वास बड़ी कीमती है, इसको कम से कम बचा कर रखो। हाँ जी। कहाँ थे परिवार वाले तेरे, कहाँ थे घर लाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ने पकड़ गए घूरेंगे घेर घेरे, यमदूत ने पकड़ गए घूरेंगे पीटेगा अपनी छाती, पीटेगा अपनी छाती, तेरा कुनबा उदास होगा, सिर्फ 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। संत इसको जाल से निकालने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि तूने कितना कमाया है, कितना इकट्ठा किया, कितनी दुनिया का मार काट की, कितनी 420 की, कितनी रिश्वतखोरी की, ये धन इकट्ठा किया, इसमें से एक ढेला भी तेरे साथ नहीं जाना। कुछ समय पहले ही आपने अभी देखा होगा, कुछ समय पहले ही देखा होगा कि इस दुनिया को उस सृष्टि बनाने वाले ने सारा कुछ दिखा दिया कि इस संसार में तुम्हारा है कौन। कोरारा के टाइम देखा ना, कोई किसी को रोने वाला था,
ना कफन किसी को मिला, न ये चार यानी कंधे जाते हैं ना कंधे किसी को मिले। देख लिया कोरोना का टाइम, एक दूसरे को देखा भी नहीं, कफन भी नहीं मिले, चिताएं नहीं जली, हाथ भी नहीं लगाया, परिवार को दूर कर दिया। इससे ज़्यादा और क्या दिखाएगा वो? अब भी होश नहीं है तो फिर बेकार है भाई। लेकिन होश सारी दुनिया को नहीं आएगा, होश आएगा उनको, किस्मत वालों को। इसलिए संत बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, तू किस जगह अहंकार में बैठा हुआ है, एक दिन तो तेरे साथ कुछ भी नहीं जाना, तू खाली हाथ इस संसार से जाएगा। हाँ जी। चुन चुन के लकड़ियों में ढक चुन के लकड़ियों में ढक दे तेरे बदन को, आकर के छठे उठा ले महतर तेरे कफन को, आकर के छठे उठा ले महतर तेरे कफन को। संतों ने बताया है कि आदमी का जिस्म क्या है, जिस पर ये सैदा कुल जहां। चुन चुन के लकड़ियों में ढक दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में ढक दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले समझाने के लिए संतों ने बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं। एक जीव किसी न किसी तरीके समझ जाए, कैसे कैसे इंतजाम किए हैं, कैसी मखौल की है इसकी, कैसी इसकी मजाक करते हैं इसके परिवार के लोग। देखा होगा जब आखिरी श्वास निकल भी नहीं पाती हैं और निकल भी जाते हैं तो तुरंत इस शरीर के लिए बेड से 4 पैसे उतार कर नीचे डाल दिया जाता है। कोई बेड शीट नहीं बिछाई जाती, कोई गद्दे नहीं बिछाए जाते, उस कूड़े पे डालकर और सीधा कूड़ेदान पर भी वो कूड़ा नहीं डाला जाता है। इसको ऐसा कुछ दिखाते हैं कि देख तूने क्या किया है जिंदगी भर और तेरी औकात क्या है। संत कहते हैं जिसकी ये 4 पाई उसको उल्टी करके किसी दूसरे को दे देते हैं, इसके कपड़े तुरंत के पहने हुए वो शमशान में ही भेज दिए जाते हैं। बोलो और क्या करते हैं, जब शमशान से वापस आते हैं तो तिनका तोड़ते हैं कि भी तुम्हारा हमारा रिश्ता ख़त्म, हमारे घर वापस मत आना। जब घर आ जाते हैं तो घर में नीम की डाली रख के पानी होता है कि भी तुम्हारा हमारा रिश्ता कड़वा है सर। बोलो इशारे करते हैं ना करते हैं। 10 में या तीजे वाले दिन देखो एक पुराना घड़ा, ये रीतियाँ हैं, इसको समझाने के लिए कि तेरी औकात क्या है। इंसान कुकर में खाना बनाता है, सब्जी बनाता है कुकर में, पीतल के उसमें भगोने में बनाता है, एल्युमिनियम में बनाता है, जैसे भी हो। लेकिन यानी 10वें दिन या तीजे दिन इसको चौराइन पर वो रख दिया जाता है, एक डंडा डाल दिया जाता है, एक मटका छोटा सा रख देते हैं। बोलो कैसे में बनाते रहो खाते रहो। बोलो ये मखौल करते हैं, ये मखौल करते हैं। हम देखते हैं यहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ रखे होते हैं। बताओ कोई कुकर रख के दिखाओ देखो बताओ है कि नहीं? कोई कुकर रखता है, कोई पीतल के भगोनी रखता है। हमें तो आज तक ज़िंदगी निकल गई उधर जाते जाते कि कभी कुकर तो मिला ही नहीं। और रोज कुकर में रोटी बनती है, सब्जी बनती है नहीं बनती है बाबा जी में हड्डी है। हड्डी हाँ और हड्डी देखो जिंदा इंसान होता है। ये संतों को
ये अनुभव होता है सारा, वो समझाते हैं जीव कहाँ फंसा पड़ा है। भाई एक शरीर है, ये शरीर तो ही इस संसार को देख रहा है और ये सारे काम अपनी व्यवस्थाएं बना रहा है। घर में उसने बेड भी बनाए, ज़मीनें भी खरीदी, कोठियाँ भी बनाए, सब कुछ किया, लेकिन जब उसको जलाकर उसके जो हड्डियाँ फूल चुनकर लाए जाते हैं तो उन हड्डियों से इतना डर हो जाता है कि परिवार के लोग कहते हैं भाई रखे यो कोरे, यानी कच्चे कोरे बच्चे हैं, दूर ही रखना इन हड्डियों को। जिन हड्डियों ने बच्चे पाले थे, बोलो, जिन हड्डियों ने सारा कुछ कमा कर रख गए हैं, उन हड्डियों से तेरी तुम्हारे परिवार को नफरत हो जाएगी, दूर दूर ही टंगवा जाते हैं। आजकल तो अब शमशान में ही वहीं टंग जाते हैं। जिस दिन कहीं गंगा पर जाएंगे उसी दिन वहीं से उतार के ले जाते हैं। बताओ, ये मखौल है नहीं है? ये दुनिया मखौल करती है। इसलिए संत कहते हैं कि इनमें तुम्हारा कोई नहीं, न बेटी, न बेटा, न कुटुंब, न कबीला, ये सब कर्ज के रिश्ते हैं। जिनसे हमने कर्ज लिया है वो देने आएंगे, या जिनका हमारे ऊपर कर्ज है हमें देना पड़ेगा। कर्म गत टारे न टरी, ऋषि मुनि वशिष्ठ ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में जद पड़ी। बोलो, ये हाल है। और क्या करेगा अब? जब बेटा जब आग लगाता है यानी शमशान में जाओ तो चिता आग जली होती है, तो वो कई कपाट क्रिया करते हैं, तो उसकी खोपड़ी को तोड़ देता है वो बेटा कि इसके लेखे जो कि हमारे साथ जो है वो ख़त्म हो जाए। बोलो, ये हाल है। किसको अपना मानते हो? पुराने ज़माने में तो जौ वगैरह चलते थे, जई चलते थे खाने में, लेकिन आज भी उसके सीने पे 2 लड्डू जौ के ही रखे जाते हैं। अब खाता है गेहूं की रोटी, अब कैसे खाएगा भाई जौ की रोटी? बताओ, है ये है मखौल? कोई खा रहा है आज की जौ की रोटी? पशुओं को बत खिलाए जाते हैं। बताओ, ये हाल है। ये ऐसी दुनिया है, ये ऐसी दुनिया मखौल करती है जो तुमने यहाँ कमाया है, जिसके बीच में इस तरह टाइम गुजारा है, सब कुछ किया है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद कैसे ड्रामे होंगे ये। हाँ जी। बाकी तो खाक होगी मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी तो खाक होगी सोने से तेरी काया, जल करे की राख होगी सोने की तेरी काया, जल करे की राख होगी। दुनिया को त्याग तेरा, दुनिया को त्याग तेरा, मरघट में वास होगा, तो गले कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तो गले कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जग जहाँ से कुछ भी न साथ होगा, तो गले कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। काया तो और सारी भी बहुत है, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, बहुत सारी काया है, लेकिन ये सुंदर सी काया, ये हीरा सी काया मिली है। इसमें बैठ कर दोनों काम करने के लिए टाइम मिला है, मालिक की भजन बंदगी के लिए भी टाइम मिला है, और अपने घर गृहस्थी की कामकाज करने के लिए भी टाइम मिला है। अब सारी जिंदगी भर इंसान ये बाहर की उधेड़ बुन में, टेंशनों में सारी श्वासें बर्बाद कर देता है। मालिक के वास्ते तो वो टाइम ही नहीं है। मालिक के वास्ते इसके पास कोई भी प्रीत नहीं है, कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई लगन नहीं। बोलो, मालिक की ओर तो बस ऐसी रूखा फीका है। भाई इतना टाइम भी नहीं होता कि अगरबत्ती लगाई, जल्दी जल्दी लगाई, चल दिए काम पे। ऐसे नहीं भजन होता। भक्ति तो सेवा सिमरन करना पड़ेगा। सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। कि श्वास श्वास से सिमरन करना है, देख लो। इसलिए संत कहते हैं ये सारी दुनिया उल्टे कामों में फंसी पड़ी है। हाँ जी, धन्यवाद सतगुरु। हो गया।